नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं बिहार के विषय में, जो कि उनके स्वाभिमान को हर जगह अपमान किया जाता है। हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास अनादिकाल से है। भारत माता की कंठहार है बिहार। यहाँ के लोगों मेहनती और स्वाभिमानी हैं, मजदूर हैं, मजबूर नहीं। बिहारी हैं, अनुदान लेने वाले भिखारी नहीं। जो अपने जन्मभूमि को माता और कर्मभूमि को मौसी का दर्जा दिया है, फिर भी बिहारी के स्वाभिमान के साथ हर राज्य और शहर में अपमान किया जाता है। आज़ादी की मशाल बिहार से ही शुरुआत किया गया था। सभी धर्मों का केंद्र बिंदु बिहार है, जहाँ जगत जननी सीता की जन्म स्थल मिथिला बिहार है। गाय और बाघ एक जगह पानी पीते थे। प्राकृतिक बाढ़ के नाम पर बिहार नाम पड़ा था। शिक्षा के नाम पर तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय गवाह है। गलवान की घाटी में मादरे वतन की रक्षा करते हुए जिन बिहार रेजिमेंट के योद्धा ने लड़ते लड़ते खुद के प्राणों को आहुति दे दी। भारतीय संविधान को लिखने की अंग्रेजी की चुनौती को स्वतंत्र भारत का प्रथम महामहिम स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विजयी अंदाज में स्वीकार किया, जो थे एक ठेठ बिहारी। ऐसा बिहार जो कभी भी भारत और आर्यावर्त को ही अपना गांव, राज्य, देश और माता के आदर्शों को शर्त मानता है। माँ सीता, कौटिल्य, भगवान बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक और न जाने कितने सपूतों के साथ हजारों वर्षों से भारत माता की आंचल को ही अपना सब कुछ मानने वाले लोग, जिनकी सांस्कृतिक समृद्धि का गाथा कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक को एक बंधन में पिरो कर रखा। ऐसे बिहारियों को जिस तरह आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अपमान किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। दिल्ली की राजनीतिक में बिहारियों का अपमान, महाराष्ट्र के राजनीतिक में बिहारियों का अपमान, फिर पश्चिम बंगाल के राजनीति में बिहारियों का अपमान क्यों? सुशांत सिंह जैसे निर्मल राष्ट्रभक्त और तेजस्वी युवा कलाकार का क्या सिर्फ यही दोष था कि वो बिहारी थे? उन्हें बिहारी होने का अपमान सहना पड़ रहा है। उनके मरणोपरांत भी बिहारी होने की जो दंश उनके आत्मा तक को दी जा रही है, ये कतई महाराष्ट्र की नीतियों का शोभा नहीं देता। आखिरी सच के जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच से डर क्यों? सुशांत की मौत के ऊपर नेताओं की राजनीति क्यों? अपने स्वार्थ की राजनीति क्यों? सुशांत की मौत से फिल्म जगत के माफियाओं को पोल खुलने वाला है। महाराष्ट्र की भूमि वीरों और संतों की भूमि रही, जिनके नाम पर आज भी राजनीतिक स्वार्थ करने पर परिवारों ने बंदरबाट मचा रखा है। वो इस महान धरती की शोभा नहीं देता। लोकशाही के नाम पर जाति, प्रदेश, पंथ के सहारे भारत के महान संवैधानिक परंपरा को धज्जियां उड़ाई जा रही है, ताकि सदैव महाराजाओं की तरह वंशानुगत व्यवस्था चलती रहे। याद रखो, नफरतों के ये सौदागर इतिहास गवाह है। जिसने ऐसे बीज के सहारे अपना भविष्य लिखने की कोशिश की, उनके नामो निशान तक नहीं रहे। हम पूछते हैं, हम बिहारियों से इतनी नफरत क्यों? इन बिहारियों ने ऐसा क्या किया जिससे आप पचा नहीं पा रहे हैं? अपनी मिट्टी कलेजा को चीर कर इसी बिहार ने लोहा, तांबा, अबड़क, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे अमूल्य खनिज पदार्थों को से आधुनिक भारत को नींव रखी। क्या एक गलती की है बिहारियों ने? अपने कंधों पर बोझ उठाकर मुंबई, दिल्ली
जैसे कई कई शहरों को संरक्षित रीढ़ तैयार की। क्या यही अपराध है बिहारियों को? यह क्या इतने सहनशीलता, तेजस्वी और कर्मठता से जलन होती है आपको? आपको तो अपने ही राज्य के ईमानदार और भावी प्रधानमंत्री पद के दावेदार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी तक स्वीकार नहीं है क्यों? क्या आप विदर्भ को महाराष्ट्र नहीं मानते हैं, या फिर ईमानदारी और कर्मठता की आपकी परेशानी है? महाराष्ट्र की महान सांस्कृतिक समाज बड़ी ही समझदारी पूर्वक इन सारी कृतियों को देख रही है। 50 पुलिस कर्मियों के बीच संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। सुशांत सिंह जैसे राष्ट्रभक्त अभिनेता का संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है और आप न्याय दिलाने के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति को हवा दे रहे हैं। हम बिहारी इन मामलों को न्याय चाहते हैं। जो लोग की हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे न्यायशील लोगों की ये भूमि है। और हाँ, एक बात याद रखना, हमने अपना बलिदान हिंदुस्तान के लिए दिया है जी। इसमें महाराष्ट्र भी है और बिहार भी। जिस भी दिन हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आंच आएगी, उस दिन हम अपना बलिदान देकर ही राष्ट्र को रक्षा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई और रोचक खबरें देखते रहने के लिए हमें संभवदूत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।